नमस्कार दोस्तों, इंसर्ट मेन्यू में हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, फिर भी वह कंप्लीट नहीं हो पाया है। तीसरा पार्ट अब मैं शुरू करने जा रहा हूं और उम्मीद है कि तीसरे पार्ट में मैं जल्दी आपके सामने ये सारे ऑप्शन क्लियर कर दूँ। लास्ट वीडियो में सेकेंड पार्ट में हम हाइपर लिंक तक पहुँच चुके थे। जब ये लिंक ब्लू हो चुकी है, जो वर्ड मैंने हाइपर लिंक में लगाया है, उस पर जैसे ही हम ले जाते हैं तो वो बताता है कि ये वेबसाइट इसमें लिंक है, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली वेबसाइट के अंदर वह ओपन हो जाता है। तो ये आप यूज़ करके देखें, या यदि आपको नेट का कम काम पड़ता है, आप चाहते हैं कि कंप्यूटर के अंदर से ही आपको लिंक करना हो, तो आप वर्ड को सिलेक्ट करें, हाइपर लिंक पे जाएं और यहाँ पे कोई भी एक फोल्डर जो लोकेशन आपको सिलेक्ट करनी है, जैसे डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप में लाइब्रेरीज फोल्डर है, लाइब्रेरीज फोल्डर के अंदर पिक्चर फोल्डर दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक फोल्डर का नाम राहुल देवड़ा नाम से इसमें मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पे लिंक लग गई। जैसे ही मैं इसके साथ कंट्रोल को दबा के क्लिक करूँगा तो वह फोल्डर जो मैंने लिंक किया है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे वेबसाइट ओपन होती है। तो ये लिंक जो हाइपर लिंक के रूप में है, ये सबसे पहले कंप्यूटर में ही थी, MS वर्ड में। उसके बाद बुकमार्क, आपके डॉक्यूमेंट में माना कि बहुत सारे पेजेस हैं और आपको कहीं एक निश्चित स्थान पर कोई एक विशेष टेक्स्ट टाइप करना है या कोई पिक्चर लगानी है। माना कि यहाँ पे मुझे कोई पिक्चर लगानी है लेकिन वो अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, तो मुझे ये जगह याद रखनी है। याद रखना जैसे एड्रेस याद रखते हैं हम कि यहाँ पे हमको वापस आना है, वैसे ही इस डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे वापस आना है, तो यहाँ पे हम एक बुकमार्क लगा देंगे। बुकमार्क पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोई भी एक नाम डाल देंगे। माना कि मुझे पिक्चर लगानी है वहाँ पे, तो पिक्चर मैंने लिख दिया और ऐड कर दिया। अब मैं डॉक्यूमेंट के बंद कर दूँ या खोल लूँ कहीं भी जाके, और फिर जब मुझे याद करना है कि मैं कहाँ पे था, कहाँ पे मुझे पिक्चर लगानी है, तो मैं बुक मार्क पे चला जाऊँगा और वहाँ पे जो मैंने नाम डाला था उस पर क्लिक करके और गो टू कर देंगे। तो ये बुक मार्क जो है हमें वहीं ले जाएगा जहाँ पे हम बुक मार्क लगाने के लिए गए थे। आराम से आप यहाँ पे अपना टेक्स्ट या डाटा लगा सकते हैं। तो किसी डॉक्यूमेंट में किसी एक निश्चित स्थान को याद रखने के लिए उस जगह पर बुक मार्क लगा दिया जाता है इंसर्ट मेन्यू में जाकर। क्रॉस रेफरेंस, ये जो ऑप्शन है ये आपको रेफरेंस मेन्यू में सेम टू सेम मिलेगा, इसलिए हम रेफरेंस मेन्यू जब देखेंगे तब इसे देखेंगे। हेडर एंड फुटर और पेज नंबर। हेडर फुटर का ही एक भाग पेज नंबर है, लेकिन यहाँ पे तीनों अलग अलग है। हेडर फुटर क्या होता है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। आपने कोई भी एक बुक पढ़ी होगी, बुक के अंदर ऊपर या नीचे की साइड में आपको पेज नंबर लिखे दिखे होंगे। हर पेज पे पेज नंबर आते हैं, या फिर हर बुक के ऊपर आपको पाठ का नाम, किताब का नाम या यूनिट का नाम हर पेज पे दिखाई देता है, ऊपर ही ऊपर भाग में या नीचे वाले भाग में। तो वो चीज़ें जो हर पेज के ऊपर, प्रत्येक पेज के ऊपर आपके डॉक्यूमेंट में, आपकी बुक्स में आती है, वो हेडर या फुटर कहलाती है। वो ऊपरी भाग में हेडर कहलाती है, निचले भाग में फुटर कहलाती है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि हेडर हेड में और फुटर फुट में। हेडर फुटर लगाने के 2-3 तरीके हैं। या तो आपका जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपरी या निचले भाग में क्लिक कर दें। जैसे यहाँ ऊपरी भाग में मैं क्लिक कर दूँ, डबल क्लिक, तो मेरा जो हेडर और फुटर है वो एक्टिव हो जाएगा। और या फिर आप हेडर में जाइए, हेडर में जाने के बाद बिल्ट इन नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से हेडर की बहुत सारी डिज़ाइनें कंपनियां द्वारा दी हुई हैं। या तो आप इनका हेडर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये डिज़ाइन मुझे लेनी, मैंने क्लिक किया और हेडर का टाइटल यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे मैं अपना नाम टाइप कर सकता हूँ, अपने कंपनी का नाम टाइप कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने टाइप किया, जैसे ही मैंने हेडर को एक्टिव किया, यहाँ पे डिज़ाइन नाम का एक ऑप्शन खुल गया जिसमें हेडर और फुटर से संबंधित कुछ ऑप्शन है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये जो कंप्यूटर लिखा है मैंने हेडर के रूप में, ये डॉक्यूमेंट में हर पेज के ऊपर प्रिंट होके दिखेगा।
तो ये हेडर है। इसी जगह के अगर आप फुटर जोड़ना चाहते हैं तो निचले भाग में या ऊपरी भाग में क्लिक कर दें तो हेडर फुटर फिर से एक्टिव हो जाता है। ये डायरेक्ट तरीका है इनके अंदर जाने का। यहाँ पे आप कोई भी फुटर टाइप कर सकते हैं, या फिर आप यदि डिज़ाइन ही लेना चाहते हैं बनी हुई तो फुटर में जाके बिल्ट इन नाम से डिज़ाइन दी हुई है वहाँ पे। जैसे ये डिज़ाइन यदि आप लेंगे तो इसमें पेज नंबर भी दिया हुआ है। तो ये आपका हेडर और फुटर। जैसे आप हेडर फुटर ऑन करते हैं यहाँ पे ऑप्शन खुल जाते हैं हेडर फुटर पेज नंबर के, डेट एंड टाइम आपको डालना हो, पिक्चर डालना हो हेडर फुटर के रूप में, गो टू हेडर गो टू फुटर का सेक्शन है यहाँ पे, डिफरेंट फर्स्ट पेज। पहले पेज पे यदि आप जो आपका पहला पेज है डॉक्यूमेंट का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो पहले पेज पे अगर आपको अलग हेडर चाहिए या अलग फुटर चाहिए तो आप फर्स्ट डिफरेंट पेज पे क्लिक कर देंगे, तो आपका पहले पेज का हेडर फुटर अलग रहेगा और बाकी पेज का हेडर फुटर अलग रहेगा। इसी तरह से डिफरेंट ओड एंड इवन पेजेस, सम पेजों पर अलग हेडर और फुटर और विषम पेजों पर अलग हेडर फुटर। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने किताबों में देखा होगा कि जब आप किताब का पेज पलटते हैं, आपकी बुक का पेज पलटते हैं, तो उस पर एक पेज पे किसी लेखक का नाम होता है या किसी पाठ का नाम होता है और दूसरे पेज पर किताब का नाम होता है। ये अलग अलग पेजों पे अलग अलग हेडर फुटर यदि आपको चाहिए तो आप डिफरेंट ओड एंड इवन पेजेस कर दीजिए। तो इवन पेज पे आप कुछ भी दूसरा एक हेडर फुटर लिख सकते हैं, और आप जैसे ओड पेज पे जाएंगे यहाँ पे कंप्यूटर अलग लिखा है, यहाँ पे कंप्यूटर अलग लिखा है। ऐसे ही अलग अलग हेडर फुटर आप डाल सकते हैं। यहाँ से आप इसका दायरा बढ़ा सकते हैं, हेडर के एरिया का या फुटर के एरिया का, कितनी जगह आपको रखनी है। तो ये आपका हेडर फुटर इंसर्ट मेन्यू में कंप्लीट होगा। ऐसे ही पेज नंबर, यदि आपको पेज नंबर डालना हो तो आपको बस एक डिज़ाइन चूज़ करना है और उस पर क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली पेज नंबर डल जाएंगे जैसे ही आप क्लिक करेंगे। ये भी हेडर फुटर का एक भाग होता है। उसके बाद है टेक्स्ट बॉक्स। यदि आप चाहें कि आपने किसी विशेष प्रकार की बुक्स में देखे होंगे कि कोई भी एक अलग से एक स्टोरी डालना हो या कुछ अलग से डाटा डालना हो तो एक टेक्स्ट बॉक्स आप यहाँ से आपके डॉक्यूमेंट में टाइप कर सकते हैं और उसमें डाटा टाइप कर सकते हैं इंसर्ट करके। तो ये टेक्स्ट बॉक्स जैसे ओपन होता है यहाँ पर फॉर्मेट मेन्यू वैसे ही खुल जाता है जैसे सारी चीज़ों में खुल जाता है। उसके बाद है जो IMP है वो वर्ड आर्ट। सबसे IMP वर्ड के अंदर जो है वर्ड आर्ट है, क्योंकि डिज़ाइन का नाम लिखने की ज़रूरत हर किसी को पड़ती है, चाहे वो आपकी शॉप स्कूल का एडवर्टाइजमेंट करने की बात हो, आपके घर में कुछ चिपकाना हो, आपके घर के बाहर वेलकम नोट लिखकर चिपकाना हो, कलरफुल या ब्लैक एंड वाइट तरह तरह की डिज़ाइन यहाँ पे दी हुई है। आप यहाँ से कुछ भी लिख कर और उसे डिज़ाइन के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। यदि आपको डिज़ाइन अच्छी नहीं लगती तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आप और भी कई डिज़ाइन, कलरफुल, ब्लैक एंड वाइट, उसका शेप चेंज करना, उसका पिक्चर बदलना, उसका शेप को अलग करना, उसकी बॉर्डर को अलग कलर से कलर करना, उसकी शेडो निकालना, उसकी 3D टेक्स्ट को 3D रूप देना, ये सारी चीज़ें आप स्पेसिंग हर अक्षर के बीच में, प्रत्येक कैरेक्टर के बीच में आपको स्पेस बढ़ाना है। एडिट करना हो टेक्स्ट तो आप डबल से एडिट भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको वर्ड आर्ट के अंदर मिलती है और वर्ड आर्ट बहुत ही ज़्यादा IMP चीज़ है, इसलिए आपको ये करके देखनी है। बाकी सारे ऑप्शन पिक्चर और क्लिप आर्ट जैसे ही हैं, बस आपको ये करके देखना है कि आपको वर्ड आर्ट लाना आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा इंसर्ट मेन्यू पूरा हो चुका है लगभग। एक दो ऑप्शन जो बचे हुए हैं वो ड्रॉप कैप है। बस ड्रॉप कैप यानी कि किसी भी पैराग्राफ के अंदर पहला अक्षर जो होता है उसको बड़ा करना ड्रॉप कैप कहलाता है। ये मैं आपको और कभी बता दूंगा। अभी के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट। आज हमारा इंसर्ट मेन्यू कंप्लीट हो चुका है।